आप अभी यदि बीपीएससी टीआरई थर्ड के किसी भी वर्ग के एग्जाम में जो है वो शामिल हो रहे हैं और सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपका जिला आवंटन और उसके बाद यहाँ पर आपके विद्यालय आवंटन और पदस्थापन को लेकर जो है गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ यहाँ पर यह है कि इस बार जो कुछ भी आपका होगा, जो आपके मेरिट यानी जो आपके मार्क्स होंगे, तो उसी के आधार पर जो है कंप्लीट करा जाएगा। जो कि इसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं टीआरई थर्ड का जो आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन है पेज संख्या 11 पे आप यहाँ पर सबसे नीचे आएगा, जो कि तीसरे वाले बिंदु पे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। आप यहाँ पर बोलेंगे कि इसमें कौन सी नई और यहाँ पर बड़ी बात है, इसको तो हम कई बार देखे हैं और कई बार इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़े भी हैं। तो देखिए इस बार बिल्कुल आपका नई और यहाँ पर बड़ी बात है। शायद आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि जब यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू आपका हुआ था, तो उस टाइम पे जब बीपीएससी की तरफ से आपका जिला आवंटित किया गया था, जो कि आप यदि टीआरई थर्ड में भी होंगे तो यहाँ पर जो आप लोग को जिला आवंटित किया जाता है वो आपके बीपीएससी की तरफ से आपके आवंटित किए जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग का विद्यालय आवंटन होता है, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग को विद्यालय जो है वो दिया जाता है। तो उस टाइम पे जो यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू के जो शिक्षक थे, तो यहाँ पर जो आप लोग का जिला आवंटन किया गया था, उस टाइम पे बीपीएससी के जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, तो उनके तरफ से तो आपका बोला गया था नोटिफिकेशन में कि यहाँ पर जो आपका मेगा यानी जो आपके मार्क्स होंगे उसी के आधार पर आप लोग को यहाँ पर जिला मिलेगा। लेकिन उनके तरफ से भी जो आपके सॉफ्टवेयर थे तो उसके यहाँ पर प्रयोग जो है किया गया था। और उस टाइम पे यानी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू के जो शिक्षक थे, आप लोगों का भी जो जिला आवंटन था वो यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है किया गया। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे शिक्षकों की तरफ से बोला गया कि मेरा जो है वो ज़्यादा नंबर है, उसके बाद भी मुझे पहला जिला नहीं मिला, और बहुत सारे लोगों का कम नंबर था, उसके बाद भी उन लोग के यहाँ पर पहला जिला जो है मिला। ये तो आपका जिला आवंटन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग का विद्यालय आवंटन हुआ, तो विद्यालय आवंटन को लेकर भी आपके नोटिफिकेशन में दिए गए थे कि जो आपका मेरिट कम चॉइस होगा उसी के आधार पर आप लोग को यहाँ पर विद्यालय मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे श्री के पाठक सर, उनके तरफ से इस चीज़ के बारे में आपका रोक जो है वो लगाया जाता है और एक जो है आपके सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार किए जाते हैं। और सॉफ्टवेयर में जैसे हर एक जिले से जितने भी शिक्षकों के यहाँ पर चयन हुआ है, तो उन सभी शिक्षकों का डाटा आपका सॉफ्टवेयर में जो है फिट किया जाता है। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि रैंडम तरीके से आप लोग का जो विद्यालय था तो वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए गए, जो कि नोटिफिकेशन में बोला गया था कि मेरिट कम चॉइस के आधार पर आप लोग यहाँ पर विद्यालय का जो आवंटन होगा वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जो है किए जाएंगे। इसलिए बहुत सारे शिक्षक इस चीज को लेकर भी शिकायत जो है वो करते हैं, जो यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू के शिक्षक हैं, कि मेरा बहुत अच्छा खासा मार्क्स है, उसके बाद भी हमें जो विद्यालय मिला वो यहाँ पर आपके काफी ज्यादा दूर दराज या फिर ग्रामीण क्षेत्र का जो आपका विद्यालय था वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है किए गए, और बहुत सालों का कम मार्क्स है, उसके बाद भी उनको जो शहरी क्षेत्र का विद्यालय या फिर जो आपका बढ़िया विद्यालय है वो यहाँ पर आपके जो है मिले। तो इस बार जो आपका टीआरई थर्ड का जो यहाँ पर आपका जिला आवंटन हो या फिर विद्यालय में यहाँ पर आपके विद्यालय आवंटन और यहाँ पर पदस्थापन है, तो जो आपका नोटिफिकेशन है यानी जो आपके मेरिट यानी जो आपके मार्क्स हैं उसी के आधार पर जो है कंप्लीट कराए जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू के जो शिक्षक हैं, आप लोगों का भी जो आपके ट्रांसफर और जो आपके पोस्टिंग है तो उसको लेकर जो कमेटी है तो उनके तरफ से आपके रिपोर्ट जो है वो दिए गए हैं। और जो भी यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू के शिक्षक हैं, बहुत जल्द ही यहाँ पर आप लोग का जो जिला बदलने को लेकर हो यानी आपके ट्रांसफर वगैरह का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा। तो इसलिए इस बार टीआरई थर्ड में ऐसा आपका गलती नहीं किया जाएगा कि यहाँ पर शिक्षकों की तरफ से ज्वाइनिंग होने के बाद उनके तरफ से आपके मांग जो है किए जाएं कि हम लोग यहाँ पर जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएं। पहले ही ऑलरेडी आपका सही तरीके से जो आपका नोटिफिकेशन आपके जो मेरिट हैं उसके आधार पर यदि आप लोग को जिला मिलता है और उसके बाद उसी के आधार पर आप लोग को यहाँ पर विद्यालय मिलता है, तो ये आपका नौबत आगे आएगा ही नहीं कि यहाँ पर इस तरीके से जो आपके ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएं। इसलिए आप यहाँ पर टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपको जो है मिलेगा। आप लोग जब फॉर्म सबमिट कर रहे थे तो उस टाइम पे आपने 3 जिला का अधिमानता जो है आप अवरोही क्रम में जो है वो दिए होंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि इसको 3 जिला का आप यहाँ पर अधिमानता न समझ के, बल्कि आप यहाँ पर सोचते हैं कि ये जो आपका 3 दिया है ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर दिया है, जैसे आपका सीटेट वगैरह या फिर यूपी टीईटी वगैरह में आपका होता है। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं। ये जो आपका 3 जिला सेलेक्ट करना था, जो कि अवरोही क्रम में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना था, ये आपके नौकरी को लेकर है कि जब आप यहाँ पर मेरिट में आते हैं और आपका यहाँ पर चयन होता है तो इस 3 जिला में से कौन से जिले में आप यहाँ पर नौकरी जो है वो करते हैं। तो आप यहाँ पर 3 जिले का जो अधिमानता था और वही क्रम में आप यहाँ पर दिए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका बोला गया कि जो भी यहाँ पर सफल अभ्यर्थी हैं यानी आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो अधिमानता यानी आपने यहाँ पर जो 3 जिला सिलेक्ट किया उसमें यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका मेघा यानी जो आपके मेरिट यानी जो आपके मार्क्स होंगे यानी जो आपका नंबर होगा उसी के आधार पर आप लोग यहाँ पर जो जिला का आवंटन है तो वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग के मन में थोड़ा सा ये भी डाउट होगा कि यदि मान लीजिए ये जो आपका 3 जिला है, यदि 3 जिला में से कोई जिला हमको नहीं मिलता है तो क्या मेरी नौकरी चली गई? तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। बस ये जो आपका 3 जिला है वो आपके आवंटन को लेकर दिया गया है। यदि आप यहाँ पर 3 जिला में से कोई जिला आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, और क्योंकि यहाँ पर जो आपका मेरिट बनेगा ओवरऑल सभी कैंडिडेट का एक साथ बनेगा, तो यहाँ पर जो आपका मेरिट बन गया वो यहाँ पर आपके पूरा बिहार भर के जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं आपके वर्ग वाइज कैटेगरी वाइज आपका बन गया, आप यहाँ पर सिलेक्ट हैं। यदि 3 जिला नहीं मिला तो फिर उसके बाद भी कोई ना कोई आपको यहाँ पर जिला जो है मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर आगे जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि तीनों अधिमानता में से किसी के यहाँ पर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यानी जो आपका 3 जिला था
तो 3 जिला में से कोई जिला यहाँ पर आपको प्राप्त नहीं हुआ, तब यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेटिकल के अनुसार रिक्त पद वाला जो आपका जिला होगा वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है कर दिए जाएंगे। यानी अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकल के अनुसार आपका नाम नहीं बल्कि यहाँ पर जो आपका जिला का नाम होगा, तो जिस जिले में आपकी रिक्तियाँ पाई जाएंगी और उस जिले में यहाँ पर क्या होगा कि उसी के आधार पर जो आप लोग का जिला है तो यहाँ पर आपके जो आवंटित है वो यहाँ पर आपके जो है कर दिए जाएंगे। तो 3 जिला में बस यही लाभ होता है कि आप लोग को पता रहेगा कि हमारी नौकरी इस जिले में होंगी या फिर इस जिले में या फिर इस जिले में। लेकिन यदि तीनों में से कोई आपको यहाँ पर जिला नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको रैंडम तरीके से कोई ना कोई एक जिला जो होता है वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए जाते हैं। तो इसलिए इसको लेकर आप यहाँ पर चिंतित मत होइएगा। यदि 3 जिला आपको यहाँ पर नहीं मिला तो कोई ना कोई जिला यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत सारे इस तरीके से शिक्षक होते हैं जिनको यहाँ पर तीनों में से कोई जिला यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, लेकिन आप मेरिट में आए रहते हैं तो आपको कोई ना कोई जिला आपको यहाँ पर आवंटित जो है कर दिया जाएगा। ये तो आपका जो जिला होगा वो यहाँ पर आपके बीपीएससी की तरफ से आपके आवंटित हो गए। अब यहाँ पर आपका आता है विद्यालय आवंटन को लेकर, यानी आपको जो जिला मिला उस जिले में से कोई ना कोई यहाँ पर जो आपका प्रखंड होगा और उस प्रखंड में से कोई ना कोई जो आपका विद्यालय वगैरह होगा तो वो यहाँ पर उसमें आप लोग यहाँ पर पदस्थापन वगैरह या फिर जो आपके आवंटन है वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी इस चीज़ को लेकर जो है वो देख सकते हैं। इसमें आपका बोला गया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत अंतिम रूप से आप यहाँ पर सफल अभ्यर्थी हैं, यानी आप यहाँ पर फाइनल जो है वो सिलेक्ट आप यहाँ पर हो गए हैं। तो यहाँ पर नियुक्ति के पश्चात यहाँ पर जो आपका पदस्थापन होगा, यानी जो आपका यहाँ पर विद्यालय में पोस्टिंग होगा, तो जो आपके मेरिट कम चॉइस होंगे, यानी आपका यहाँ पर जो मेरिट होगा उसी के आधार पर जो आपका संबंधित जिला है, यानी जो जिला आपको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपके आवंटित किए गए हैं, तो यहाँ पर जो आपके जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके तरफ से यहाँ पर जो आपका पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। यानी जो आप लोग को यहाँ पर विद्यालय भी मिला तो उस जिले में यहाँ पर जो आपका मेरिट कम चॉइस है तो उसी के आधार पर यहाँ पर जो आप लोग का विद्यालय है तो वो भी यहाँ पर जो है आपके मिलेगा। यहाँ पर आगे उसको लेकर दिया गया कि यदि यहाँ पर जो आपके मेरिट कम चॉइस है उसके आधार पर यदि आप लोग को यहाँ पर विद्यालय वगैरह नहीं मिलता है तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी रिक्तियाँ रहेंगी तो कोई ना कोई जो आपका स्कूल वगैरह रहेगा तो वो यहाँ पर आपका दे दिया जाएगा और उसके बाद उस विद्यालय में जो आपका पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है करा लिए जाएंगे। तो इस बार यहाँ पर जो भी टीआरई 3rd में आप लोग यहाँ पर री एग्जाम में जो है वो शामिल हो रहे हैं तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि जो आपके मेरिट यानी जो आपका मार्क्स वगैरह जो आपके नंबर हैं वो यहाँ पर अच्छा से अच्छा आएँ, ताकि जो आपने 3 जिला सेलेक्ट किया है तो उस जिले में से आपको पहला जिला मिले। और जो आप यहाँ पर विद्यालय वगैरह हैं तो आपका यहाँ पर यदि मेरिट कम चॉइस के आधार पर आप लोग यहाँ पर विद्यालय मिलता है तो अच्छा जो आपका शहरी क्षेत्र वाला जो आपका विद्यालय है वो यहाँ पर आपको आवंटित जो है आपका हो जाए। और ऑलरेडी आप यहाँ पर देखेंगे टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं सभी शिक्षकों का जो पदस्थापन है वो आपके ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में है। तो इस बार शायद जो टीआरई 3rd के जो शिक्षक होंगे शायद ही वैसे शिक्षक हों जिनको यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का जो आपका विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपके आवंटित किए जाएंगे। नहीं, लगभग आप यहाँ पर मान सकते हैं कि टीआरई 3rd के जितने भी शिक्षक हैं सभी शिक्षकों का जो विद्यालय आवंटन किया जाएगा, फिर विद्यालय में जो आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग कराया जाएगा तो आपका शहरी क्षेत्र का ही जो है विद्यालय रहेगा। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर को लेकर जो है देख सकते हैं, आज का न्यूज़पेपर है जो कि यहाँ पर आपका राजधानी पटना का न्यूज़पेपर है और इसमें जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर पदस्थापन को लेकर जो है वो दिया गया है। देखिए इस बार यहाँ पर जो बिहार सरकार है वो यहाँ पर शिक्षकों को किसी भी तरीके से नाराज जो है वो लोग नहीं करना चाहते हैं। इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अगले साल 2025 में यहाँ पर आपका विधानसभा इलेक्शन आपके होने वाले हैं। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षकों का जो ट्रांसफर और यहाँ पर जो आपका पोस्टिंग है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बनाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो पति पत्नी है एक ही विद्यालय में रह सकते हैं। यदि एक ही विद्यालय उन लोग को नहीं मिलता है तो अगल बगल का जो विद्यालय है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो भी असाध्य रोग से पीड़ित जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं उनको यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो ट्रांसफ़र का जो यहाँ पर आपका नीति रहेगा या फिर जो भी यहाँ पर रिपोर्ट है उसमें आपको यहाँ पर विशेष तौर पे जो आपके राहत वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। और यदि मान लीजिए कोई फैमिली है, यदि फैमिली में से यदि कोई असाध्य रोग से यहाँ पर पीड़ित है और यहाँ पर जो शिक्षक हैं उसी के ऊपर वो जो है आश्रित हैं तो वो यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनका भी जब यहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह होगा तो उनका भी यहाँ पर विशेष तौर पर आपके जो है वो ध्यान दिए जाएंगे। और जो भी यहाँ पर महिला हो या फिर जो दिव्यांग हैं उनका भी यहाँ पर इस बार का जो आपका ट्रांसफ़र है उसमें आपका विशेष तौर पे जो है वो ध्यान जो है वो रखे गए हैं। और ये जो आपका ट्रांसफ़र नीति है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसमें जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं आप लोगों के लिए भी ये जो आपके मतलब ट्रांसफ़र वगैरह है तो वो आपके यहाँ पर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 4 कोटि के टोटल यहाँ पर शिक्षक हैं। पहले पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, दूसरे कोटि के नियोजित शिक्षक हैं और तीसरे कोटि में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आप लोग आएंगे जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो है वो शिक्षक हैं, बिहार लोक सेवा आयोग आपका दिया गया है। और चौथे चरण में ऐसे आएंगे कि जो नियोजित टीचर थे लेकिन वो लोग क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो लोग यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक बन गए। तो यहाँ पर जो 4 कोटि के शिक्षक हैं इन शिक्षकों के लिए ये जो आपका ट्रांसफ़र और जो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग है तो इसका यहाँ पर जो कमेटी है कमेटी की तरफ से आपका रिपोर्ट जो है बना लिया गया है। जैसे ही आपका यहाँ पर अवकाश तालिका कंप्लीट होता है तो ये जो आपका रिपोर्ट होगा शिक्षा विभाग के पास जो है वो चला जाएगा और शिक्षा विभाग की तरफ से एक तरीके से जो आपका रोड मैप हो या फिर किस तरीके से आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह किया जाएगा तो उसका भी जो दिशा निर्देश वगैरह या फिर जो आपके गाइडलाइन वगैरह हैं वो यहाँ पर
शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका मेन था, जो यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के शिक्षक हैं, तो आप लोग ऑलरेडी जॉब में हैं तो आप लोग को हर एक चीज़ जो है पता चल जाता होगा। लेकिन जो यहाँ पर टीआरई थर्ड के री एग्जाम में जो है वो शामिल हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखेगा। और यदि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो शिक्षक थे, यदि उनका मेरिट कम चॉइस के आधार पर या फिर जो आपके मेरिट के आधार पर जिला आवंटन हो या फिर मेरिट कम चॉइस के आधार पर आप लोग का विद्यालय का आवंटन हो, यदि शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही आपका ध्यान दे दिया जाता तो इस तरीके का यहाँ पर इस तरीके से जो आपके कमेटी वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है गठित नहीं किए जाते, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग का जब सही तरीके से आप लोग को विद्यालय मिल जाता तो फिर इस तरीके का आपका नौबत ही जो है वो नहीं आता। तो आप सभी लोग को पता है कि जो अतुल प्रसाद जी थे बीपीएससी के चेयरमैन और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे श्री के पाठक सर, उनके तरफ से तो नोटिफिकेशन के बिल्कुल आपका मतलब नोटिफिकेशन जैसा था वैसा तो आपका नहीं किया गया, भले ही कम समय में आप लोग का पदस्थापन किया गया, रिजल्ट वगैरह जारी किया गया, लेकिन जो आपका मेरिट यानी जो आपके मार्क्स वगैरह हैं उसका यहाँ पर आपका टोटल जो है इग्नोर किया गया था और सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से आप लोग को यहाँ पर जिला भी मिला था और उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग का विद्यालय था तो बिल्कुल आप सभी लोग को पता है कि रैंडम तरीके से ही आप लोग को जो है मिल गया था। तो इसलिए इस बार जितने भी लोग एग्जाम जो है आप लोग टीआरई थर्ड में जो है वो देने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा नंबर आप यहाँ पर स्कोर करिएगा, ताकि बाद में किसी भी तरीके का शिकायत आपसे न मिले कि कब आपका ट्रांसफर होगा, कब किस तरीके से आपका किया जाएगा। बहुत सारे इस तरीके से शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं होते हैं, आप लोग बोलेंगे कि अरे पहले नौकरी तो यहाँ पर लग जाए। देखिए बिल्कुल सब कोई बोलता है, टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में भी जितने लोग थे सब कोई उसी तरीके से बोल रहा था और सब कोई आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग वगैरह में सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। सब लोग बोले कि कितना भी जंगल पर्वत पहाड़ पे हम लोग को भेजा जाएगा, हम लोग जो है वो चले जाएंगे, नौकरी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 1-2 महीने बीता, आप सभी लोग को पता होगा, आप लोग कई वीडियो वगैरह जो है वो देख रहे होंगे जिसमें शिक्षक जो है वो जो शिक्षिका हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। तो इसलिए आप इसका भी जो है वो ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आप सही बोलेंगे कि यहाँ पर कम से कम जो बेरोजगारी है वो यहाँ पर आपका दूर हो, लेकिन जैसे आप सिलेक्ट होंगे तो फिर ये जो आपका जो ख्याल है वो यहाँ पर आपका आने लगेगा। तो इसलिए आप पहले ही थोड़ा सा मेहनत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर करते हैं और अच्छे तरीके से जो आपके मेरिट वगैरह जो आपके मार्क्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पर लाते हैं तो सही तरीके से आप लोग का जिला भी मिल जाएगा। और हो सके कि आप यदि बिहार के रहने वाले होंगे तो जिस जिले के होंगे और हो सकता है कि अच्छा खासा नंबर आपका आ जाता है तो वहीं आपका जिला मिल जाएगा। और यदि ज़्यादा अच्छा खासा नंबर आपका रहता है तो मेरिट कम चॉइस के आधार पर आप लोग को विद्यालय का यदि आवंटन किया जाता है तो हो सकता है कि आपका ही प्रखंड का जो विद्यालय हो या फिर जो आपका अगल बगल का विद्यालय हो वो यहाँ पर आपका मिल जाएगा। या फिर यदि मान लीजिए विद्यालय वो आपका नहीं मिलता है तो कम से कम आपका जिला मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर घर परिवार के उतना दूर भी आपको यहाँ पर नहीं रहना पड़ेगा। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर जो तैयारी वगैरह है उसको आप यहाँ पर अच्छे तरीके से करिए और अच्छा से अच्छा आप यहाँ पर सिलेक्ट तो होइए, लेकिन यहाँ पर जो आपका नंबर है वो भी यहाँ पर आपके जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी इसके संदर्भ में अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।